हेलो स्टूडेंट, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल कल का जो होता लेक्चर उसमें 1-2 मिनट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जैसे आवाज़ से संबंधित थी वो। तो जैसे तो जहाँ से अपन स्टार्ट किया था ना वहाँ से तो ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना 1-2 मिनट का वो हो सकता है। तो इसमें शरीर क्रिया में अंतर था। देखिए पहले जो अपन पढ़ रहे थे ना उसमें कंकाल में लिंग विभेद का, तो शरीर क्रिया में अंतर, तो ये टॉपिक थे उसके अंतर्गत। वहाँ से तो फिर वो स्टार्ट हो गया था। तो पहला था मांसपेशीय शक्ति। मांसपेशीय शक्ति मतलब स्त्री और पुरुषों की जो मांसपेशीय शक्ति होती है ना उसमें अंतर। दूसरा था हृदय का आकार व धड़कन हृदय का आकार व धड़कन। और तीसरा था कम वक्षीय क्षमता एवं सहन शक्ति। और फोर्थ था टॉपिक मासिक धर्म एवं गर्भधारण ये 4 टॉपिक थे। इसके अंतर्गत अपन इसकी डिटेल, तो जहाँ से अपन स्टार्ट किए थे ना वहाँ से तो वो वीडियो अच्छा आने लग गया था। तो ये था, देखिए एक बार रिपीट करें तो मांसपेशीय शक्ति, तो पुरुषों की तुलना में जिस स्त्रियों में मांसपेशीय शक्ति होती है ना वो क्या होती है, कम होती है। हृदय का आकार व धड़कन, स्त्रियों का जो हृदय सामान्यतः छोटे आकार का होता है, जबकि पुरुषों का हृदय बड़े आकार का होता है। धड़कन में अंतर होता है, जिससे छोटा आकार होने के कारण अपेक्षाकृत धड़कन की क्रिया अधिक होती है। कम वक्षीय क्षमता एवं सहन शक्ति, स्त्रियों का जो ओरस कूप यानी वक्षीय क्षमता, जो वक्ष होता है ना वक्ष भाग यानी वक्ष क्षमता, ये क्या होती है, कम होती है। और सहन शक्ति भी कम होती है। पुरुषों की तुलना में जैसे अधिक तेज दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना सामान्यतः पुरुष अधिक सामर्थ्य से कर सकते हैं, जबकि जो है ना महिलाएं में शक्ति कम होती है, यानी पुरुषों के समान वह नहीं कर सकती है। मासिक धर्म एवं गर्भधारण क्षमता, इसका अर्थ है कि इस पीरियड के दौरान और इस अवस्था के दौरान ये अपेक्षाकृत पुरुषों की समान क्रियाएं नहीं कर पाती है। जैसे वही भागना, दौड़ना या व्यायाम संबंधित या किसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना, तो इस दौरान इनमें क्षमताओं में अंतर आ जाता है। तो ये था वो थोड़ा सा आवाज़ की प्रॉब्लम थी इसमें। अब आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका 4 हो गया था, 5 चैप्टर है। पहला देखिए अपन ने पढ़ा था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जानकारी। एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन था इसका। दूसरा था कोशिका, और तीसरा था स्केलेटन सिस्टम, और होता था लिंग विभेद यानी जेंडर डिफरेंस। और 5वां जो स्टार्ट कर रहे हैं अपन वो है मांसपेशियों के ऊपर है। इसमें थोड़ा सा आगे ध्यान देंगे, जैसे कोशिका जो टॉपिक था
उसमें टिश्यू भी थे, टिश्यू, तो उसके बारे में अपन ने सामान्य जानकारी दी थी, लेकिन जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना उसमें आ जाएंगे, मतलब ये उसमें करवा देंगे, कहीं भी जो टॉपिक उसमें ऐड कर देंगे उसको। ये है ना टिश्यू वाला ज़्यादा पोर्शन बड़ा नहीं है, एक आधे इसमें जो, लेकिन वो कवर कर लेते हैं। जैसे मांसपेशी है ना मेन, क्योंकि आपकी ज़्यादातर मांसपेशियों के ऊपर रहता है, इसलिए उसमें कवर हो जाएगा वो। चैप्टर 5 इसको अपन कोई भी भाई वैसे तो नाम तो इसमें है मांसपेशियों के प्रकार, जिसको मस्कुलर सिस्टम भी अपन नाम दे सकते हैं। मांसपेशीय तंत्र या मानव का कर देते हैं। मानव मांसपेशीय तंत्र। ह्यूमन मस्क्यूलर सिस्टम मांसपेशीय तंत्र। तो देखिए अपन इसमें पढ़ रहे हैं मांसपेशीय तंत्र में, तो इसमें पेशियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी मानव का जो पेशीय तंत्र होता है ना, आप जैसे खिलाड़ी हो तो खिलाड़ियों में ज़्यादातर ये तंत्र काम आता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं इसमें। तो देखिए मांसपेशियाँ बनी होती है पेशी कोशिकाओं से। पेशी कोशिकाओं से यानी पेशी कोशिकाएं। पेशी कोशिकाएं सामान्यतः क्या है, लंबी कोशिकाएं होती है। क्या होती है? लंबी बेलनाकार कोशिकाएं। पेशी कोशिकाएं लंबी व बेलनाकार। पेशी कोशिकाएं लंबी व बेलनाकार कोशिकाएं होती है। कैसी होती है? लंबी व बेलनाकार। इन्हें पेशी तंतु भी कहते हैं। पेशी तंतु, इन्हें पेशी तंतु भी कहते हैं। किनको कहते हैं? पेशी कोशिकाएं। जो पेशी कोशिकाएं होती है ना, उनको क्या कहा जाता है? पेशी तंतु भी कहा जाता है। और ये कोशिकाएं कैसी होती है? सामान्य तो कोशिका आपने देखा होगा ये आकार रहता है, लेकिन ये जो कोशिकाएं होती है पेशी कोशिकाएं, यह सामान्यतः क्या होती है? बेलनाकार होती है। लंबी एवं बेलनाकार होती है कोशिकाएं। अब इसमें आगे चलते अपन। पेशी कोशिकाएं मिलकर के संपूर्ण पेशीय तंत्र का निर्माण करती है। और पेशीय तंत्र से जुड़ा होता है कंकाल तंत्र। देखो फर्स्ट में अगर ले अपन तो मेन ये रहता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र जुड़ा होता है पेशी तंत्र से। पेशी तंत्र से। और पेशी तंत्र जुड़ा होता है कंकाल तंत्र से। कंकाल तंत्र से। तो पेशियों में जो क्रिया होती है वो किसके नियंत्रण होती है? तंत्रिकाओं के नियंत्रण में। देखिए उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं, जैसे ये वाला भाग, ये आगे, ये हुमरस वाली अस्थि। अब यहाँ पर
ये जो है ना पेशियाँ इस प्रकार से जुड़ी होती है। आपने देखा वो ये वाला हिस्सा पे थोड़ा मोटा होता है, तो उसके कारण होता है पेशियाँ, पूरे बाहर जो दिखती है ना सारी की सारी पेशियाँ होती है। इसी प्रकार से यहाँ जैसे कोने वाला भाग है, यहाँ पर दो हड्डियाँ निकलती है, तो कोने वाले भाग में भी ये पेशियाँ यहाँ पर भी है, लेकिन ये जो स्थान होते हैं जो जॉइंट वाले रहते हैं वहाँ अपेक्षाकृत ज़्यादा रहती है। तो पेशी जो कोशिकाएं होती है, अगर एक पेशी कोशिका को अपन देखते हैं कि इनमें तीनों में क्या संयोजन होता है, जैसे उदाहरण के रूप में ये एक पेशी है ये, और इस पेशी में तंत्रिका कोशिका बाहर निकलती है, ये तंत्रिका कोशिका, यानी इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा कौन सा ध्रुमा, ये उसका कोशिका का या सोमा वाला हिस्सा, ये तंत्रिका कोशिका का ये निकला एक स्थान, और एक स्थान की है शाखाएं। तो इस प्रकार इससे जो प्रवर्ध निकलते हैं तंत्रिका कोशिका से पूरी पेशी में फैले रहते हैं। मतलब एक जो पेशी रहती है उसके अंदर ऐसी तंत्रिका, मतलब ऐसी तंत्रिका कोशिका पाई जाती है या तंत्रिकाएं पाई जाती है। और ये जो पेशी होती है ये इसका बताया था अपन ये, और पेशी किससे जुड़ रही है, अस्थि से जुड़ी होती है। तो इसके अनुसार देखिए तंत्रिका तंत्र, यानी ये तंत्रिका तंत्र में आ जाएगा, तंत्रिका तंत्र ये, और ये क्या है पेशीय, तो पेशीय तंत्र हो गया, पेशीय तंत्र। और ये क्या हो गया, अस्थि आ रही तो ये कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। तो मतलब जो कंकाल तंत्र जैसे आपका हिलाना, दौड़ना, भागना, इसी प्रकार की कंकाल तंत्र की अस्थियां उनसे कौन जुड़ी होती है, पेशियां। और पेशियों के अंदर कौन सी तंत्रिकाएं रहती है, ये तंत्रिका वाली तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिकाएं होती है वो पेशियों के अंदर जुड़ी होती है। तो इस तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में पेशियां कार्य करती है। पेशी का प्रमुख अंग कौन सा है, संकुचन। याद रखिए जो बने रहने पेशी जो ऊतक है एक प्रकार से संकुचनशील ऊतक है। परस्पर मिलकर पेशी कोशिकाएं परस्पर पेशी ऊतक बनाती, यानी कि पेशी ऊतक बनाती है, पेशी ऊतक बनाती है। कौन, पेशी कोशिकाएं परस्पर मिलकर के पेशी ऊतक बनाती है। आपने पहले पढ़ा था जैसे कोशिकाएं परस्पर मिलकर क्या बनाती है, ऊतक, ऊतक से फिर अंग, अंग से फिर तंत्र, और तंत्र से फिर शरीर बनता है। इस प्रकार तो यहाँ पर वो नियम लागू है, पेशी कोशिकाएं परस्पर मिलकर क्या बनाती है, पेशी ऊतक। और इसके बारे में देखे जाने आगे पेशी ऊतक, पेशी ऊतक एक संकुचनशील ऊतक है, वो भी याद है। मतलब पेशी ऊतक क्या होता है, संकुचनशील ऊतक होता है। और इसकी जो कोशिकाएं आपने आगे में नोट करा है, पेशी कोशिकाएं अपेक्षाकृत लंबी और बेलनाकार होती है। तो आगे अपन सर्विसका पेशी कोशिकाओं के प्रकार, यानी पेशियां कितने प्रकार की होती है। संरचना और कार्य के आधार पर पेशियां जो है 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 में रेखित पेशियां, रेखित
पेशियाँ। रेखित पेशियों को एक और इनका नाम होता है ऐच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं, और इनका एक और नाम होता है समकाली पेशियाँ। समकाली पेशियाँ, इसके 3 नाम हैं। दूसरी होती है अरेखित पेशियाँ। अरेखित पेशियाँ, और इनका नाम होता है अनैच्छिक पेशियाँ। अनैच्छिक पेशियाँ, इनका नाम होता है चिकनी पेशियाँ भी कहते हैं इनको, चिकनी पेशियाँ। चिकनी पेशियाँ। और तीसरी है हृदयक पेशियाँ। हृदयक पेशियाँ, इनका एक ही नाम होता है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है। अब इसमें पहले अपन देखते हैं कि जो कोई भी जो पेशी होती है उसकी संरचना क्या होती है। जैसे उदाहरण के रूप में ये पेशी कोशिका है, ये लंबी बेलनाकार है, ये यानी पेशियां हैं या पेशी कोशिका। ये हमेशा याद रखिए कि इनके अंदर एक द्रव भरा होता है। इनके अंदर ये केंद्रक होता है, ये केंद्रक, और इसकी ये झिल्ली। अगर पेशी को कोशिका के हिसाब देखें ना, कोशिका के हिसाब से, तो वही जो कोशिका की जो संरचना पाई जाती है, जैसे नॉर्मल जो कोशिका होती है उसी की संरचना क्या हो, उसी के अनुरूप जो है ना पेशी कोशिका की संरचना होती है। जैसे उदाहरण के रूप में एक कोशिका है, ये केंद्रक है, ये झिल्ली है, ये जीव द्रव्य, ऐसे नाम है इनके। तो इसमें नाम हो जाएगा, देखिए इसकी जो झिल्ली रहती है, ये इसको सार्कोलेमा कहते हैं। किसकी? पेशी कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है इसको सार्कोलेमा। और पेशी कोशिकाओं के अंदर जो द्रव भरा होता है, ये द्रव, वैसे जीव द्रव्य याद रखना, लेकिन इन्हें नाम बदल देता है। वैसे क्या है, ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है। तो पेशी कोशिकाओं की जो कोशिका झिल्ली है उसको क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। और पेशी कोशिकाओं में जो जीव द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। क्या है? एक प्रकार से ये जीव द्रव्य। इसमें वही जैसे नॉर्मल कोशिका में अंतःपरद्रवी जालिका पाई जाती है, उसी प्रकार से तो इसमें भी क्या पाई जाती है? पेशी द्रव्य जालिका। पेशी द्रव्य जालिका पाई जाती है, पेशी द्रव्य जालिका। तो इस प्रकार से इसकी संरचना में नाम याद रखना आप। झिल्ली को सार्कोलेमा, और इसमें जो द्रव भरा होता है उसको सार्कोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका झिल्ली को सार्कोलेमा। इसमें जो नॉर्मल कोशिका में क्या होती है? नॉर्मल कोशिका में होती है ER, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसकी अंतःप्रद्रवी जो जालिका है ना, ये ER, तो इसका क्या नाम होता है? इसमें पेशी द्रव्य जालिका। इस प्रकार से नाम है। तो ये इसकी सरना में ये नाम याद रखना विशेष रूप से। ये इनमें जो है ना नाम बदल जाते हैं ये। तो पहले अपन चल रहे हैं रेखित पेशियों में।
पहले एक तुलनात्मक रूप से बताते हैं। देखिए, जो हृदय पेशियां हैं वो दोनों पेशियों के रूपांतरण से बनती है। कौन सी वाली? हृदय पेशियां। तो पहला चलते इसमें अपन रेखित पेशियां। देखिए, इनका ज्यादा नोट करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे नाम है रेखित पेशियां, अर्थात मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, ये बेलनाकार पेशियां यानी कोशिकाएं। ये अभी अपन ने जो चित्र बनाया था ना, उस प्रकार का ये। और इसमें ये केंद्रक, ये केंद्रक, ये द्रव्य। कौन सा? वही जो अपन ने उसमें बताया था, कोशिका द्रव्य। तो इस कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्म, ये केंद्रक। और इसमें इस प्रकार से ये पट्टियां पाई जाती है, रेखांकित पट्टियां। रेखांकित पट्टियां। तो देखिए, नाम देखिए, रेखित पेशियां अर्थात ऐसी पेशियां जिन पर रेखांकित पट्टियां पाई जाती है। रेखांकित पट्टियां, ऐसी पेशियां जिन पर रेखांकित पट्टियां पाई जाती है, क्या कहलाती है? रेखित पेशियां कहलाती है। नाम इसके अकॉर्डिंग आ गया। रेखित पेशियों का मतलब रेखांकित पट्टियां पाई जाती, इसलिए नाम इनका क्या हुआ है? रेखित पेशियां नाम हुआ है इनका। ऐच्छिक पेशियां, ऐसी पेशियां, इसका तो याद है क्या? दूसरा, ऐसी पेशियां जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है। नाम है ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। आपने देखा होगा, अपनी इच्छा के अनुसार अपन जैसे मान लो मुंह हिलाना, हाथ पैर हिलाना, मुंह हाथ पैर नेत्र, इन सब जगह कौन सी पेशियां पाई जाती है? ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है। तो पहला नाम याद रखिए, रेखित, रेखांकित पट्टियां। दूसरा, ऐच्छिक पेशियां अर्थात ऐसी पेशियां जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है, यानी मानव की इच्छा शक्ति का नियंत्रण, क्या कहलाती है? ऐच्छिक पेशियां। इसके बाद देखिए, कंकाली पेशियां। इनका नाम कंकाली पेशियों भी, इनका वो कंकाली पेशियां भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, क्योंकि ये जो पेशियां होती है कंकाल से जुड़ी होती है। कैसे? अभी जो अपन ने चित्र बनाया था, ये वाला, ये हुमरस। तो ये भी अस्थि है। कौन सी अस्थि है? इसको कहते हैं अंशफलक। अंशफलक, ये हुमरस, हुमरस। तो दोनों जो अस्थियां हैं इस प्रकार से ये जुड़ी होती है। किसके द्वारा? पेशियों के द्वारा। ये तो नाम क्या है इसका? कंकाली पेशियां। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंकाल की अस्थियों से जुड़ी होती है। देख लो, ये भी कंकाल, ये भी, तो ये परस्पर जोड़ने का काम करती है। तो कंकाल की जो है ना, कंकाल उससे जुड़ी होती है, इसलिए क्या कहते हैं इनको? कंकाली पेशियां भी कहते हैं। तो इसमें 2-3 परिभाषाएं होंगी। यहाँ पर समझ में आ गया आपके, रेखांकित पट्टियां पाई जाती है। ऐच्छिक पेशियां हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है, और कंकाली पेशियों का मतलब ये कंकाल तंत्र से जुड़ी होती है, अर्थात कंकाल तंत्र की अस्थियों से जुड़ी होती है, इसलिए इनको कंकाली पेशियां भी कहते हैं। संरचना में आप समझ गए, मैंने पहले इसका बता दिया। ये क्या है? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, ये इसमें जो द्रव बड़ा होता है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, ये केंद्र के साथ देखिए बहुकेंद्र की होती है। क्या होती है? बहुकेंद्र, यानी ये जो पट्टियां होती है इसके बीच में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। जबकि अपन दूसरी वाली पढ़ेंगे ना, उसमें एक ही केंद्र, उसका बताए दूं ना। देखिए, ये अरेखित पेशियां हैं। ये इनमें एक बड़ा केंद्रक और ये इनमें द्रव भरा होता है। ये जो कोशिकाएं होती है, यानी ये पेशियां होती है,
किनारों से तो पतली होती है और बीच में से मोटी होती है। तो केंद्रक में डिफरेंस देख लीजिए, ये बहु केंद्र की व एक केंद्र की होती है। और इसके बाद देखते हैं अपन कहाँ पर पाई जाती है। तीनों की विशेषताएं इनमें लिखी हुई है और ये आपको मैंने समझा दिया। अब ये कहाँ पर पाई जाती है। याद रह जाएगा जहां तक आपको, फिर भी नहीं है तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ इसका विशेषताओं के हिसाब से। इनमें रेखांकित पट्टियां पाई जाती है। रेखांकित पट्टियां पाई जाती है। अब याद आ जाएगा आपको। दूसरा, इसके हिसाब से इन पर प्राणी की इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है। इन पर प्राणी की इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है। उसके हिसाब से देखिए, यह कंकाल तंत्र की अस्थियों से जुड़ी रहती है। कंकाल तंत्र की अस्थियों से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी होती है? कंकाल तंत्र की अस्थियों से जुड़ी रहती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कंकाली पेशियां। तो देखिए तीनों लाइनें जो एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक इसी हिसाब से बन गए हैं ये। अब चलते हैं इनकी इस पर। इनमें, या फिर यूं मान लो, यह बहुकेंद्रीय होती है। बहुकेंद्र की होती है। एक और देखिए, मैंने आपको एक ही बनाया था चित्र। ये पेशी कोशिका और ये दूसरी पेशी कोशिका परस्पर एक दूसरे, यानी पेशियां परस्पर एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो बीच में जो निकलती है ना, ये शाखाएं होती है। इसको क्या कहते हैं? शाखान्वित, अर्थात शाखा युक्त। तो इसका ये बहु केंद्र की होगी। समझ में आ गया आपके? यानी इसमें केंद्रक, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। और इसका ये जो बनी ना शाखाएं, ये तो यह शाखान्वित होती है। शाखान्वित होती है। इनकी झिल्ली के आधार पे लीजिए, इनमें कोशिका झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं। इनमें कोशिका झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं। इनमें कोशिका झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं। इनके जीव द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ऊपर लिखते हैं। तो ये कौन?
तो इनके जीव द्रव्य को सार को प्लाज्म कहते हैं। इनकी ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतरप्रद्रवी जालिका, तो इनकी ER को पेशी द्रव्य जालिका, पेशी द्रव्य जालिका कहते हैं। तो इनकी जो है ना अंतरप्रद्रवी जालिका, उसको क्या कहते हैं? पेशी द्रव्य जालिका कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो जानकारी थी वो किसकी थी? वो रेखित पेशियों की, अर्थात कौन सी पेशियां? जो रेखित होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, इनको कंकाली पेशियां भी कहते हैं। तो सारी जो जानकारी है उन पेशियों के बारे में। और कल पढ़ेंगे अपन अरेखित पेशियां यानी कि अनैच्छिक पेशियां।